आर्यन ने दमयंती बुआ और दिशा को धक्के मारकर हवेली से किया बाहर। दोस्तों, मैं हूँ स्क्रीन मसाला की कृतिका। प्रोमो में आपने देखा कि कैसे हवेली के मेन गेट के पास पूरा परिवार इकट्ठा है, जहां मायरा पुलिस के सामने बड़ी हिम्मत से ऋषभ की तरफ उंगली उठाती है और पुलिस उस स्टॉकर ऋषभ को गेट से बाहर ले जाती है। इसके तुरंत बाद वहीं दरवाजे पर खड़ी दिशा भी सबके सामने फूट फूट कर रोते हुए अपना सारा सच कबूल कर लेती है कि कैसे उसने दमयंती बुआ के दबाव में आकर बेकसूर अरमान पर झूठे आरोप लगाए थे। जैसे ही दिशा की सच्चाई सबके सामने आती है, गेट पर खड़ा आर्यन पूरी तरह अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है। उसे एहसास होता है कि उसने अपने उसी बड़े भाई पर शक किया जो हमेशा बेकसूर था। अपने भाई के साथ हुए अन्याय का गिल्ट आर्यन के अंदर एक भयानक गुस्से का रूप ले लेता है। वो अपने पास ही खड़ी दमयंती बुआ की तरफ मुड़ेगा, जो अब भी खुद को बचाने के लिए चालाकी भरी बातें कर रही होंगी। पर आर्यन के सब्र का बांध टूट चुका होगा। वो बिना एक पल गंवाए बुआ का हाथ पकड़ेगा और सबके सामने उन्हें हवेली के मेन लोहे के गेट से बाहर की तरफ धकेल देगा। बुआ चिल्लाती रह जाएंगी, धमकियां देंगी, पर आर्यन उनकी एक नहीं सुनेगा। वो बुआ को उसी चौखट से बाहर धक्के मार देगा जहां से कभी बुआ ने अरमान अभीरा को बेघर करवाया था। दमयंती बुआ का खेल पोद्दार हाउस में उसी गेट पर हमेशा के लिए खत्म। इसी गुस्से में आर्यन दिशा को भी हाथ पकड़कर दरवाजे की तरफ धकेलने लगेगा, क्योंकि वो भी बुआ के बहकावे में आकर इस घिनौनी साजिश का हिस्सा बन गई थी। दिशा डर से थर थर कांपते हुए रोएगी, हाथ जोड़ेगी, पर ऐन दहलीज पर आर्यन का हाथ हवा में ही रुक जाएगा। उसे अरमान का वो आखिरी वादा याद आएगा जिसमें भाई ने हाथ थामकर कसम दी थी कि चाहे कुछ हो जाए अपनी शादी मत टूटने देना और दिशा को घर से मत निकालना। और सच कहूँ तो इस शो में अरमान को इतना महान बना दिया गया है कि बाकी किरदार उसके आगे फीके लगने लगते हैं। उसी आखिरी वादे की वजह से आर्यन दिशा को ठीक दहलीज से वापस अंदर खींच लेगा। वो दर्द भरे शब्दों में कहेगा कि तुम आज सिर्फ भैया के उस आखिरी वादे और उनकी अच्छाई की वजह से इस चौखट के अंदर खड़ी हो, वरना तुम्हारे इस धोखे के बाद मेरी जिंदगी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं बची है। दिशा को गहरा एहसास होगा कि जिस जेठ को उसने बर्बाद करने की कोशिश की, किसी ने जाते जाते उसकी मांग का सिंदूर उजड़ने से बचा लिया। उसका जमीर पूरी तरह जाग जाएगा और वो ठान लेगी कि बुआ के चंगुल से आजाद होकर अपनी इस भयानक भूल को सुधारेगी। अब यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है, अरमान के ब्रेन ट्यूमर की सच्चाई अभी सिर्फ अभीरा, मुक्ति और मायरा को पता है। यानी दिशा को ये बिल्कुल अंदाजा नहीं कि अरमान मौत से लड़ रहा है, पर उसे ये अच्छे से पता है कि उसी के झूठे आरोपों और बुआ की ब्लैकमेलिंग की वजह से अरमान अभीरा बेघर हो गए हैं और एक छोटे से गैराज में दाने दाने को मोहताज होकर रहने को मजबूर हैं। इसी गरीबी के लिए खुद को जिम्मेदार मानते हुए दिशा प्रायश्चित के लिए अपने गहने और बचत के पैसे जुटाएगी, वो बिना किसी को बताए। गुपचुप किसी तीसरे के जरिए ये पैसे अभीरा तक पहुंचाएगी ताकि उनका गुजारा हो सके। लेकिन असली रोमांच तब आएगा जब अभीरा को ये गुमनाम मदद ठीक उसी वक्त मिलेगी, जब उसे अरमान की जीवन रक्षक सर्जरी के लिए हॉस्पिटल में भारी रकम जमा करनी होगी। दिशा का भेजा ये पैसा बिना उसकी जानकारी के अरमान की जान बचाने के काम आएगा और यही कहानी में सबसे भावुक मोड़ देखने को मिलेगा। उधर अंदर से पूरी तरह टूट चुका आर्यन अपनी गलती सुधारने के लिए तुरंत गेट से बाहर निकलेगा और अरमान अभीरा की तलाश में जुट जाएगा ताकि उनके पैरों में गिरकर माफी मांग सके। दोस्तों, ये सारी बातें अभी रिपोर्ट्स और राइटिंग स्टेज पर आधारित हैं, कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं, लेकिन चांस बहुत ज्यादा है कि शो में यही ट्विस्ट देखने को मिलेंगे। तो कहानी में आगे क्या मोड़ आता है, ये जानने के लिए स्क्रीन मसाला को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं हूँ कृतिका, जल्द मिलूंगी एक नए अपडेट के साथ।